सौभाग्य कहेंगे कि पिछले कई वर्ष हम देखें तो खेल कूद गतिविधियों के अंदर और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां इसमें हमारे हनुमानगढ़ के जो प्रतिभाएं हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभी आज हमारे बीच मेरे कॉलेज के साथी श्री उमंग वालिया जी के बेटे अंश वालिया जी हैं, वही मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं। बाकी तो आपको अंश वालिया ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन इस प्रतियोगिता में करीब 2000 प्रतिभागी थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद विभिन्न इसके चरण हुए और मिस्टर राजस्थान भी दो तरह से चुना जाता है। एक तो ये प्लेजेंट के नाम से, जिसमें ओवरऑल बॉडी के साथ साथ फेस और पर्सनैलिटी भी देखी जाती है, और एक बॉडी बिल्डर जिसको अपने बोलते हैं, जिसमें केवल फेस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, केवल बॉडी स्ट्रक्चर पर उस पर ध्यान दिया जाता है। तो बिना किसी औपचारिकता के अधिक समय नहीं लेते, मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगा और आपके और अंश के बीच में मैं अपने आप को विराम देते हुए। मेरा नाम अंश वालिया है और हाल ही में मैंने मिस्टर राजस्थान का टाइटल जीता। मिस्टर राजस्थान के स्टार्ट मेरा बचपन से कुछ ऐसा था कि हाँ, मेरे को कुछ बड़ा करना है। ये छोटे छोटे सपने, छोटे चीज़ें में मैं कभी ध्यान नहीं देता था। मैंने शुरुआत से ही बड़ा सोचा है, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं हनुमानगढ़ को आगे और रिप्रेजेंट करूँ। तो मैं हनुमानगढ़ से 8वीं 9वीं कक्षा के बाद मैं बाहर निकल गया था जयपुर में पढ़ाई करने के साथ साथ इस जो अदर करिकुलर एक्टिविटी है इन सब में भी ध्यान देने। मैंने 3 साल काफ़ी अलग अलग चीज़ों में भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि डांस कंपटीशन, अलग अलग विभिन्न जो मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स और अलग अलग एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स। बट रिसेंटली जो अभी 1-2 महीने पहले प्रतियोगिता हुई मिस्टर राजस्थान की, वो पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा पेजेंट शो है। उस पेजेंट शो में कम से कम 2000 ऑनलाइन एंट्री आई थी, जिन्होंने अपना ऑनलाइन में भी बहुत एक अच्छा प्रस्तुत किया। 2000 में से उन्होंने सीधा 1800 को मना कर दिया और 200 को उन्होंने ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया। ऑफलाइन इंटरव्यू में आपसे 1-to-1 इंटरव्यू किया जाता है कि आप क्या उसके लिए वर्दी हो या नहीं हो। तो इसमें भी छोटे छोटे चीज़ें देखी जाती है, बट जो मेन मिस्टर राजस्थान का कॉम्पिटिशन होता है वो होता है 30 फाइनलिस्ट के अंदर। जो 200 में से एंट्री आई थी, जिसमें से 170 को वहीं पे हटा के एलिमिनेट करके सिर्फ 30 जनों को बोला गया कि आप ही है जो फाइनल में जाएंगे और ये प्रतियोगिता सिर्फ आपसे ही आगे जर्नी कंटिन्यू होगी। तो मेरी जर्नी, जब मैं उस फाइनलिस्ट 30 में आया, तब मुझे पता था कि हाँ, अब यहाँ से पीछे मुड़ के कहीं नहीं जाया जा सकता। अब मेरे को बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे पीछे मुड़ के मेरे को देखना ही नहीं। क्योंकि 2000 में से 30 जनों के अंदर भी सिलेक्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 30 जनों में फिर हमारा 1.5 महीने तक इस कंपटीशन चला गया, जिसमें अलग अलग ऑनलाइन सेशंस होते थे, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग डेवलपमेंट, आपका डिसिप्लिन, सब कुछ देखा जाता था। उसमें 1.5 महीने के प्रोसेस में जो आखिरी के 3 दिन थे, वो थे हमारे फाइनलिस्ट के विनिंग के दिन। जो आखिरी के 3 दिन थे, उन्हीं में ही फाइनलिस्ट में से जो विनर थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो डिसाइड होना था। तो वो 3 दिन में अलग अलग था। मैं आपको स्टार्टिंग से प्रॉपर बताता हूँ 3 दिन हमारे कैसे बीते। तो जो रहना बहना, खाना पीना सब उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड होता है। आपको सुबह से लेके रात तक तीनों दिन आपको वो सबके अंडर रखते हैं, आपको देखते हैं, आपको परखते हैं कि आप उसके लिए काबिलियत है या नहीं है। तो फर्स्ट डे में हमारे हुए थे कुछ शूट्स और हमारे थोड़े बहुत राउंड्स हुए थे, जिसमें आपकी वॉक देखी गई थी। सेकेंड डे में हमारे हुए थे जो आपके फोटो सेशंस होते हैं, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो और आपका टैलेंट कैसा होता है। और थर्ड राउंड था हमारा फाइनल राउंड। फाइनल राउंड सबसे ज़्यादा टफ इसीलिए था क्योंकि उसके अंदर जो मॉडलिंग में जो आप सब एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, बट जो आपको सीधा गिराता है वो होता है क्वेश्चन आंसर राउंड। क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको जनरल नॉलेज और तरीका, सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और कुछ कुछ आपको बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को पता न लगे। आपको आंसर पता हो या ना हो, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और कैसे आप अपने आंसर को उनके क्वेश्चन से मिक्स करके एक नया आंसर बनाते हैं, वो देखा जाता है। तो उसमें भी था। तो क्वेश्चन आंसर राउंड में भी मैंने बहुत अच्छा किया। उसके बाद हमारा जो फाइनल का रिजल्ट आया, वो क्वेश्चन आंसर का लास्ट राउंड था। उस बेसिस पे आके मैं मिस्टर राजस्थान का विनर लेके गया। थैंक यू। तो मैं आगे, मतलब मेरे पास अभी काफ़ी शूट्स वगैरह भी आ रहे हैं, जिसमें मैं मॉडलिंग में काफ़ी जो ब्रांड शूट्स होते हैं वो हो जाते हैं। मैं प्रिंटिंग मॉडलिंग करना चाहता हूँ। बाकी मैं अब जो कमर्शियल एक्टिंग लाइन है
उसमें मैं जाना चाहता हूँ। जैसे कि जो छोटी छोटी वेब सीरीज होती है, जो स्टार्टिंग में सोप ओपरा इज लाइक जो आपके डेली के जो शो होते हैं, सास बहू वाले या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत सिंपल सा आंसर है। तो उनमें उस चीज़ में आप एक रेगुलरिटी ला सकते हो अगर आप कमर्शियल एक्टिंग लाइन में घुसते हो। तो डेफिनेटली मैं कमर्शियल एक्टिंग लाइन में जाना चाहूँगा। साथ ही साथ मेरे कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हुए हैं जिसमें मैं म्यूज़िक एल्बम में भी आगे आपको दिख सकता हूँ। ये जयपुर में हुई थी। तो सर इसमें आपको ऑलराउंडर होना पड़ता है। जैसे आपको बताया है इन्होंने कि एक होता है बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन, एक होता है पेजेंट में। बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ आपकी बॉडी देखी जाती है, बट पेजेंट शोज में आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका टैलेंट, सब चीज़ मैटर करती है। अगर आप 10 चीज़ में से अगर आप 4 चीज़ में आगे हो तो वो मायने नहीं रखता, आपको 10 चीज़ में से 9 चीज़ में आगे होना ही पड़ेगा। देखिए, जो आपने बिल्कुल बहुत सही चीज़ बोली है, क्योंकि आजकल जो सबसे पहले तो ये चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं मेरे माँ-बाप से बहुत जुड़ा हूँ, मैं हर चीज़ उनसे शेयर करता हूँ और मेरे माँ-बाप पूरी तरीके से मेरी सहायता करते हैं कि मुझे एक सही राह दिखा सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने घर वाले जितने भी हैं या अपने दोस्त हैं, उन पे भरोसा कीजिए और जो भी अपने अंदर है, जो भी आपको चीज़ गलत लगती है, उसको आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आदमी जब अकेला होता है, तभी वो कुछ ना कुछ गलत सोचता है और ऐसे कदम उठा लेता है। और नशे से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ पे जाना चाहते हो, जितना आप लंबा सोचते हो, जितना आप ऊँचा सोचते हो, वही नशे आपको खींच के पकड़ के वापस नीचे ले जाते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। अगर आपको इससे लड़ना है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप 8 बार गिर रहे हो, अगर आप 9 बार गिर रहे हो, अगर आप 10 बार भी गिर रहे हो, तो आपको 11 बार उठना ही है। कि मानगढ़ जैसी छोटी जगह से उठकर कोई आदमी मिस्टर राजस्थान बना है। हम ये चाहते हैं कि ये मिस्टर इंडिया तक जाए। इंटरनेशनल भी यदि कोई कंपटीशन होता हो जिसमें भी हम इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारे दोस्त उमंग जी वालिया का बेटा है, जो हमारे ही क्लासमेट थे, हमारे साथ पढ़े थे, मार्केट के में ही पढ़े, यहीं गलियों में खेले हैं। तो उनके बेटे ने बहुत अच्छा ये कंपटीशन फाइट करके लगभग 2000 एंट्री में से ये पहले नंबर पे आया, मिस्टर राजस्थान बना है। हम इसको हार्दिक बधाई देते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।